कल के जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद जो है इंडिया जो गठबंधन है वो मजबूती से अपना दावा पेश करेगा और सरकार जहां पे बनाएगा। जी दीपा। श्याम जी, 2014 की बात करें तो तब एनसी और कांग्रेस के जो आंकड़े थे औंधे मुंह दोनों पार्टियां गिरी थी, लेकिन उसके विपरीत 2024 के जब इलेक्शन हुए हैं तो अलग ही माहौल दिख रहा था, क्योंकि जो कार्यालय है वहां पर भी सन्नाटा पसरा होता था। आज तो वहां भी जश्न का माहौल होगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2014 की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी में एक जो सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार बनी थी। हालांकि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी जो जिनकी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी है उनके साथ बीजेपी की सरकार बनी थी, और लेकिन वो सरकार ज्यादातर चली नहीं। उसके बाद उस जो गठबंधन है वो टूट गया। लेकिन अगर हम बात करें तब एक मजबूत पक्ष जम्मू रीजन से बीजेपी का जो है वो सामने आया था, और साथ ही साथ जो कांग्रेस थे और जहां फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से इतनी मजबूती से सामने नहीं आ पाए थे। वहां अगर हम बात करें 2014 की, जिस तरह बात करें तो एक मोदी लहर भी थी जिसमें बीजेपी को एक प्रचंड कहते हैं कि एक जहां से जीत मिली थी जम्मू से और कश्मीर से जो है वो पीडीपी को एक लोगों ने जो है वो एक बड़ी पार्टी के तौर पर उसको निकाला था। फिर जे गठबंधन की सरकार चली। हालांकि ये सरकार कुछ समय तक ही चली, उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से जहां 2019 की अगर बात करें तो 370 और 35A को जब यहां से खत्म किया गया था, तो उसके बाद की बात करें तो परिस्थितियां कुछ और हैं। और यहां पर अलग अलग, जैसे मैं अभी जो चुनाव हुए हैं, अलग अलग मैनिफेस्टो अलग अलग पार्टियों की तरफ से जो है वो रखे गए। जो घोषणा पत्र भाजपा का था उसमें कई जो सरकार की तरफ से जो विकास है या बात की जाए बिजली को लेकर उसमें दावे रखे जाए, नौकरियों की बात की जाए तो वो दावे पेश किए गए। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है अगर उसकी बात की जाए तो उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के लोगों में जो ऐसा मैनिफेस्टो जो है वो दिया है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत जो है वो मिल सके, चाहे वो बिजली की है, गैस की है, या फिर नौकरियों में, या फिर यहाँ के मालिकाना हक की बात की जाए कि जम्मू कश्मीर के लोगों का ही जम्मू कश्मीर की जमीन पे हक रहेगा। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो 370 और 35A हटने के बाद जो परिस्थितियां हैं वो कुछ हो रहा है। और इस बार जो चुनाव में जो भागीदारी अगर बात की जाए, 10 सालों के बाद जो चुनाव हुए, भागीदारी अगर वोटर्स की बात की जाए तो बड़ी संख्या में चाहे नौजवानों, बुजुर्गों, महिलाएं हो, सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और पहले जो परिस्थितियां रहती थी, खासकर जिस इलाके में मैं मौजूद हूं सांबा जिला में, ये बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा का एक ऐसा जिला है, जम्मू कश्मीर का बॉर्डर का इलाका लगता है। आए दिन जहां फायरिंग जो है वो हुआ करती थी। और उसके बाद अभी हालात ठीक है। यहाँ एक नई विधानसभा परिसीमन की बात की जाए, परिसीमन के बाद कई विधानसभा जो है वो नहीं बनाएगी। तो आज परिस्थितियां जो है वो 2014 से कुछ अलग किस्म की हैं। तो इस बार जो वोटर है वो बड़ी संख्या में बाहर निकला। पहले अगर हम बात करें सांबा में तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां हुआ करती थी, आज 3 कॉन्स्टिट्यूंसियां, लगभग 2.5 लाख के करीब वोटर जो है वो बाहर जिन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया, 2.5 लाख वोटर थे जो तीनों कॉन्स्टिट्यूंसियों में। खासकर बॉर्डर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी रहती है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बिल्कुल भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती कॉन्स्टिट्यूंसी, जो रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां भारी उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिला। और जैसे ही वोटिंग वाला दिन था, बड़ी बड़ी लाइनें, सुबह से ही लोग भागते हुए पोलिंग जो स्टेशनों की तरफ भाग रहे थे, पोलिंग बूथ, ताकि वो अपना वोट जो है वो अपनी एक चुनिंदा सरकार जो है वो बना सके, एक नुमाइंदा अपना बना सके। हालांकि अगर हम बात करें तो जो यूटी का समय रहा है, केंद्र शासित प्रदेश का जो समय रहा है, वहां लोगों की कई समस्याएं थी जो हल नहीं हो पाए हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कई ऐसे आदेश जारी किए जिसमें अगर बात की जाए तो वोटिंग राइट्स जो है वो मिले। 370 और 35A हटा। जो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे जो जम्मू कश्मीर में रह रहे थे पिछले 70 सालों से, उनको यहाँ पे वोट डालने का अधिकार नहीं था, उनको यहाँ पर राइट मिले विधानसभा में जो है वो अपना वोट डाले। उन लोगों ने बड़े जोश और उत्साह और खुशी के साथ वो पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचे, उन्होंने अपने वोट डाले। और साथ ही साथ जो रिफ्यूजी समाज के लोग हैं उनको अब यहाँ पे लैंड के जो है वो अधिकार दिए गए। कई ऐसे मसले थे जो सरकार की तरफ से किए गए। लेकिन अब की बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस की अगर बात की जाए तो कश्मीर रीजन में मजबूती दिखा रहा है, और कहीं ना कहीं ज्यादा जो सीटें जो है वो दिखती हुई नजर आ रही हैं। शुक्रिया श्याम सुंदर जी तमाम जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा में भाजप हेट्रिक लगावी शके छे, અને બીજી તરફ જમ્મુ કાશ્મીરની વાત કરીએ તો ઇન્ડિયા ગઠબંધન
તેણે અત્યારે મોટા પ્રમાણની સીટો પર આગળ રહીને જ કદાચ જીતની તરફ જ આગળ વધી રહી છે અને એટલે જ કોંગ્રેસ અને એનસીના કાર્યાલયમાં પણ ધૂમ જોવા મળી રહી છે.